This call is now being recorded. ओके बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या कंटिन्यू कर रहे थे? ओके तो हम कंटिन्यू कर रहे थे आपका नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो स्क्वायर रूट चल रहा था। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है बच्चा? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी बेस का जब हम पावर 2 करते हैं तो आपका ये जो भी इसका आंसर आएगा वो बेस का इस नंबर का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। ओके चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे स्क्वायर्स की, तो यहाँ आपका अगर हम 1 से 20 के बीच के जो भी स्क्वायर्स है, जो भी 1 और 20 के बीच में जो नंबर्स होते हैं, उनके स्क्वायर को अगर एनालाइज करें, ध्यान से देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर्स है, जो आपका स्क्वायर नंबर है, वो या तो 1 से एंड होता है, या तो 4 से एंड होता है, या फिर 0 से एंड होता है, या 5 से, या 6 से, या 9 से। मीन्स जब भी कोई भी स्क्वायर आपका होगा, स्क्वायर हमेशा उसकी एंडिंग डिजिट जो है, किसी भी स्क्वायर नंबर की जो एंडिंग डिजिट है, वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से ही एक होगी। कभी भी आप एंडिंग डिजिट के प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नहीं देखेंगे। मीन्स जब भी आपको कोई नंबर दिया गया है और पूछा गया है क्या ये स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं, तो आप फर्स्ट थिंग क्या कर सकते हो कि अगर वो नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड हो रहे हैं वो स्क्वायर हो ही किसी न किसी नंबर के, बट 2, 3, 7, 8 से हो रहा है तो ये बिल्कुल ही जरूरी है, नेसेसरी है ये, कि वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके चलिए आगे बात करें बच्चे। जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं, मान लो हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका क्या मतलब होता है? जो हमारा बेस है इसको हमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम। ये हमने एक्सपोनेंट में देखा था कि आपका बेस की पावर, इसका क्या मतलब होता है बच्चा? कि बेस को इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है जब भी हम इसका क्या पूछते हैं? वैल्यू पूछते हैं। मींस अगर हम आपको किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू पूछे तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है, फिर हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हम 2 की पावर 5 पूछते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बेस है उसको हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, और जब अगर हमने इसकी वैल्यू पूछी है तो मींस इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 5 कहलाएगा। ओके सेम अगर हम बात करते हैं बच्चा कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, मान लो इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा था। यहाँ पर नंबर क्या था? 4, तो 4 रिपीट हो रहा था। अब देखेंगे कि 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो कितने बार रिपीट हो रहा है? 4, 5 टाइम्स। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बुलाते हैं। जब भी किसी भी पावर के जो आपका बेस है उसको पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। और आपका जब इस फॉर्म से, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि वैल्यू बता, तो हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उनका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू आती है वो उस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कहलाती है। और सेकेंड आपका क्या होता है? कभी कभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया होता है और आपसे पूछा जाता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ, तब हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 4 था तो 4 आपका बेस हो जाता है, और जो नंबर आप जितने बार भी वो बेस रिपीट होता है वो आपका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो आपको याद रखना है बेस द नंबर विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स, और नंबर ऑफ टाइम जितने बार आपका क्या हो रहा है? बेस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एक्सपोनेंशियल और पावर की बात थी। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा तो स्क्वायर इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल जहां पर पावर फिक्स रहती है एंड द पावर इज 2। ओके, जब
पावर फिक्स रहे और वो पावर 2 है, ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। मींस हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी बेस का मल्टीप्लाई करना होता है, कितने टाइम्स, जितना पावर होता है। तो यहाँ पावर 2 होता है, मींस जब भी हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो हमें बेस का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, अगर हम बच्चा स्पेशल चीजें देखें या प्रॉपर्टीज देखें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की या स्क्वायर नंबर की, तो क्या होता है बच्चा, वो स्क्वायर नंबर कभी भी आपका किससे एंड नहीं होता, 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होता। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कि कौन कौन से नंबर से एंड हो सकता है, तो 0, 1, 5, 6, 9 वो नंबर हैं जिनसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एंड हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे नंबर जो कि इन नंबर से एंड हो रहे हैं वो आपके स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इट्स नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, मतलब ये आपका ये नहीं है कि ये ओनली कंडीशन है, बट इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, इट्स नॉट द ओनली कंडीशन टू फुलफिल्ड बाय अ नंबर टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इट इज अ इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी कंडीशन टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स ये केवल एक मात्र कंडीशन नहीं है कि इन्हीं से एंड होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ये पहली कंडीशन है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इन्हीं से एंड होगा। ओके, ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, बस मैं रिपीट करा रही हूँ। आगे देखिए बच्चा, अब चलो मुझे जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर देंगे चैट बॉक्स में। 1 सेकेंड। सेवन है, ये ऊपर वाला 8 है। चलो, इसमें से आप मुझे बताओगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जल्दी से बताओगे इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। जल्दी से बताएंगे बच्चे, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अभी जो मैंने रूल बताया उसी से आप इसका यूज करेंगे और सीधा सीधा एंडिंग डिजिट देख लेंगे कि एंडिंग डिजिट में, क्योंकि है पूछा है तो कोई ना कोई तो होगा ही, तो यहाँ पर परफेक्टली काम कर सकता है वही रूल जो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा स्क्रीन हट गया। सॉरी बच्चा, वो नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। अभी दिख रही है स्क्रीन? ओके, चलो फिर ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। क्या क्वेश्चन है कि हमें बताना है ये सारे नंबर्स, ठीक है, किस इस संख्या पर किस डिजिट पे एंड होगा। मींस अगर हम इन सब का स्क्वायर करें तो उनकी एंडिंग डिजिट क्या होगी। मैं एक हिंट दे रही हूँ, सबका एंडिंग डिजिट सेम ही होगा, कुछ भी।
चलो यहाँ पे देखो बच्चा, इनका एंडिंग डिजिट सेम होगा, लेकिन आपको बताना है कि इनका एंडिंग डिजिट क्या होगा। जल्दी से आंसर करो इसका, फिर मैं आपको हिंट दूंगी किसी भी संख्या का एंडिंग डिजिट, किसी भी नंबर का एंडिंग डिजिट निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल मुझे ये बताओ कि इनका एंडिंग डिजिट क्या होगा। हाँ बच्चा बोलो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 ओके, वेरी गुड। चलो सबको पता है क्या क्या होगा, 6। अगर हम इसका एंडिंग डिजिट निकाले, स्क्वायर का एंडिंग डिजिट निकालना है, मीन्स हमारा क्या होता है, 46 को 46 से मल्टीप्लाई करना। तो एंडिंग डिजिट निकालने के लिए हमें कभी भी पूरा नहीं करना होता, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6। बच्चा ये नहीं पूछा हमने, ये आपका नंबर है, इसका स्क्वायर नंबर निकालना है। ठीक है, इसको स्क्वायर करके जो नंबर आए, ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या करना होता है, यूनिट प्लेस के लिए सिर्फ और सिर्फ जो आपका यूनिट प्लेस है इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप 6 का स्क्वायर करोगे या 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6 आएगा। सेम यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 56 में यूनिट प्लेस तो 6 ही है ना बच्चा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब भी आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें 44 को 44 में करेंगे तो 4 और 4 इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 16 आएगा, मीन्स यूनिट प्लेस 6 ही आएगी। ठीक है, नॉर्मली भी आपको पता होगा तो याद होगा आपको, जब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ नंबर आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ तो वैसे भी नंबर नहीं लिखते ना, यहाँ लिखते हैं, मीन्स ये नंबर तो वही रहेगा ना जो पहले आया हुआ है, नीचे तो कुछ ऐड होना ही नहीं है। तो हमें जब भी यूनिट प्लेस निकालना है तो हम इसी चीज का यूज करते हैं कि सीधा सीधा लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट होगा वही आपका क्या होएगा, ये नंबरों का लास्ट डिजिट कहलाएगा। समझ आया बच्चा, यहाँ तक जल्दी से बता दो फिर क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। ओके बच्चा, यस मैम। ओके बच्चा, यस नो क्या यस। नहीं समझ आया बच्चा, हाँ बोल ही कर रहे हैं बच्चे। देखो बेसिकली यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका यूनिट डिजिट वाला नंबर है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसका स्क्वायर निकालते हैं। जो उसका स्क्वायर होगा वही पूरे नंबर की फर्स्ट डिजिट होगी। आई रिपीट, जब हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालते हैं तो जो उस स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा वही आपके पूरे नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट रहता है। जैसे अगर मैं आपको इतना बड़ा नंबर भी दूं, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दूं और मैं पूछूं इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस की डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, तब भी आपको कुछ भी नहीं करना, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ किससे है, लास्ट डिजिट से। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 6। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा ना, तो 16 की यूनिट प्लेस क्या है, 6। जो 4 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी वही पूरे नंबर के स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी। हाँ बच्चा कर रहे हैं, ओके। यही आपका तरीका होता है यूनिट प्लेस निकालने का, कि पूरा नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पर ही हम क्या देखते हैं, यूनिट जो डिजिट है उसका ही स्क्वायर करके देखते हैं, और वही आपके पूरे स्क्वायर की यूनिट डिजिट रहती है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग। चलो पोल में ऑन कर रही हूँ, आप लोग पोल में इसका आंसर देंगे।
मैंने पोल ऑन कर दिया बच्चा, आप इसका आंसर दे सकते हो। ध्यान से देंगे बच्चा आंसर, गलत नहीं करना है जल्दी में। ओके, मोस्टली बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे। सबको आंसर देना है बच्चा। अभी भी 18 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी ट्राई करेंगे। अभी भी 12 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी जल्दी से। ओके, अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चा जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन आपको क्या आंसर करना है, जो यूनिट प्लेस है, ये जो नंबर दिए गए हैं इनका यूनिट प्लेस आपको बताना है। सबका एक ही होगा तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जिसने आंसर नहीं करा है, जो भी अभी भी 7-8 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप जल्दी से कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 4, सॉरी, 5, 4, 3, 2, 1. म्यूट कर लो। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर हाँ बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत भी आंसर दिया। बच्चा इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस की बात करते हैं तो हमें पूरा करना ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना होता है, यूनिट प्लेस। इस यूनिट प्लेस का जब हम स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर की जो आपका क्या रहेगा, उस स्क्वायर का यूनिट प्लेस ये पूरे नंबर का के स्क्वायर का क्या होगा। बच्चा अपने आप लग जाती है, आप एंटर करते हो तो आपका अटेंडेंस लग जाती है, टाइम उसके बाद आता है कि कितने टाइम आप क्लास में रहे। तो इसका हम करेंगे, 4 का स्क्वायर करते तो 16 आता है, उसकी यूनिट प्लेस क्या थी, 6। अगर 6 का स्क्वायर करते तो 36 आता है, उसकी यूनिट प्लेस क्या थी, 6। और अगर हम इसका करेंगे तो ये भी 6 रहेगा। हाँ, चलो तो यार इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 6 था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्क्वायर रूट की तरफ। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करूंगी, इसमें हमें स्क्वायर निकालना है, 29 का स्क्वायर निकालना है। आपको पता होगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप निकालेंगे और इसका आंसर पोल में करेंगे। बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो।
पोल मैंने ऑन कर दिया है। जो जो बच्चे मतलब हो जाए वो आप आंसर कर सकते हो। 29 का स्क्वायर। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या नहीं आता बच्चा, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। मैंने तुम्हारा मैसेज अभी देखा। ये पोल हो जाए फिर आप पूछ लेना आपको क्या नहीं आता। और अटेंडेंस के लिए आप पूछ रहे थे, आपका नाम तभी आ जाता है लेकिन ड्यूरेशन उसके बाद आती है। जैसे अगर तुम 10 मिनट क्लास रहे हो तो वो 10 मिनट का ड्यूरेशन दिखाएगा। अगर तुम 1 घंटे रहे हो तो 1 घंटे का दिखाता है। जितने टाइम आप रहते हो उसके सामने आपका ड्यूरेशन दिखाता है। इवन अगर आप फ्लक्चुएट करके बिटवीन बिटवीन ज्वाइन करते हो तो वो भी दिखाता है कि आप कितने कितने टाइम के लिए थे, कितने कितने टाइम के लिए नहीं थे। 20 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, आप सबने करेक्ट आंसर करा है इसका। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करूंगी, जल्दी से करेंगे। के 25 बच्चों ने आंसर दिया है। जो बचे हुए 6-7 बच्चे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दी से आंसर करो बच्चों। मैम साइंस की क्लास कब से लगेगी? बच्चे अभी तो आपकी साइंस की क्लास नहीं लग रही है, इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे कोई म्यूट करो पहले। करो पहले। मैम हमें तो साइंस की बुक मिल गई। हाँ, बुक मिली है आपको, आप उसे रीड कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो जो स्कूल टीचर है। क्लास का भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपको ज्यादा पता करना है तो आप जो सर आते हैं ना उनसे एक बार पूछ लेना। चलो बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैम वो चश्मे वाले, व्हाट बच्चा? 4। चश्मे वाली मैम सर। हाँ हाँ हाँ, उनसे पूछ लेना। स्नेहल मैम होंगी वो। 3, 2 और 1। चलो बच्चा, अब आगे देखते हैं। इसका आंसर आप सबने ही करेक्ट दिया है तो ऐसा कुछ है नहीं बताने को, तब भी मैं बता देती हूँ। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 29 की पावर 2 मीन्स इसका हमें 29 मल्टीप्लाई बाय द 29 करना था, जो 841 होता है। ठीक, हाँ, आंसर आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते थे? नहीं बच्चा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। स्क्वायर में हम क्या करते थे? एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। जैसे हम स्क्वायर एक्स का निकालते हैं तो हमें एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्क्वायर रूट स्क्वायर का अपोजिट होता है। मीन्स अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो अगर एक नंबर 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। आई रिपीट, जैसे स्क्वायर में हम एक नंबर को 2 टाइम्स लिखते थे, स्क्वायर रूट आपका क्या करना नहीं था, उससे खुद से करा करो बच्चा, ऐसे नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर का अपोजिट होता है। मीन्स अगर कोई नंबर 2 टाइम्स आ रहा है तो हम उसको 1 टाइम कर देते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं बच्चा, यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट का मतलब समझ आया। स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी भी नंबर का जब हम क्या करते हैं, जैसे किसी स्क्वायर वाले नंबर का, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वही आंसर आ जाता है जो भी इस जो स्क्वायर नंबर था, जिस जिस नंबर का ये स्क्वायर रहता है, स्क्वायर रूट करने पर वही नंबर आ जाता है। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ, स्क्वायर नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो वही नंबर आंसर में आता है जिस भी नंबर का ये स्क्वायर रहा होगा। ओके, चलो अब आगे हम बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, पूछ लेना।
यहाँ पर देखो बच्चे, रूट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो रूट है, स्क्वायर रूट, इसे हम कहते हैं, नॉर्मल रूट भी कह सकते हो, ये सिंबल होता है किसी भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए। मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये सिंबल हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब सबसे पहले अगर यहाँ देखें क्या करना होता है, क्या करना? अच्छा म्यूट कर लो। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस नंबर का सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके फैक्टराइजेशन करते हैं, उसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, हम हमेशा फैक्टर को चेक किससे करते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से तो कभी होएगा नहीं है, 3 से भी नहीं होएगा, 5 से जा सकता है। तो 5 से डिविजिबल है ये, कितने बार जाएगा, 5। यहाँ पर क्या है, 5। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर के अपोजिट होता है। जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना होता है तो हम एक ही नंबर को 2 टाइम्स लिखते हैं। ठीक, और ये जो सिंबल है ये स्क्वायर को दिखाता है ना बच्चा, ये सिंबल हट जाता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, दो नंबर को 1 टाइम कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट कर देते हैं। जैसे एक नंबर को 2 टाइम्स कर रहे थे, 2 नंबर्स को 1 टाइम कर देंगे और ये सिंबल जो है वो हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चा, कि जैसे 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5 लिख सकते हो। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं कि 5 आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है बच्चा, हाँ ऐसा कह सकते हो कि आपका क्या होता है, 2 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों अपोजिट है ना। जैसे क्या होता था, माइनस और माइनस दोनों क्या कर देते थे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। ऐसे ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या करते हैं, आपस में कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अगर एक नंबर का स्क्वायर है और एक नंबर आपका रूट है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो दो तरीके हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो कि रूट के अंदर एक नंबर 2 टाइम्स आ रहा है तो वो रूट के बाहर आ जाता है। और दूसरा, हाँ दूसरा आपका तरीका क्या है कि हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनो। नहीं, वही टाइम है बच्चा, कैंसिल मतलब चेंज नहीं हुआ ना, नहीं चेंज नहीं होगा बच्चा, यही टाइम रहेगा। देखो पहला मैंने आपको क्या बताया, दो तरीका बताया मैंने। पहला आपको, वैसे दोनों में ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसका भी हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, इसका भी 25 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या करा, फर्स्ट तरीके में मैंने आपको क्या बताया कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर 2 टाइम्स आ रहा है तो वो रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर में 2 टाइम्स होता था, स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स का 1 टाइम हो जाता है और साइन हट जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया, जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो इसको हम लिखेंगे इस तरह। ठीक, जब हमने इसको इस तरह लिखा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का अपोजिट होता है ना बच्चा, तो अपोजिट होने के वजह से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, और ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचा, एक्स बचा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, कैंसिल होकर एक्स बच जाता है। ये दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बस तरीका एक ही है, बस लिखने का और समझने का तरीका अलग है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? ओके मैम। चलो, इसका ये भी सोच सकते हो आप कि जो रूट है, जैसे अगर हम रूट की बात करें, स्क्वायर रूट की बात करें, तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 पावर 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब मान लो x है, ठीक, इसकी पावर 2 थी और रूट भी था। अगर हम रूट को पावर में चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 और 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा। मल्टीप्लिकेशन में हमने ये देखा था ना कि सेम नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो ये कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, x की पावर 1।
तब भी x आ जाएगा। ऐसे भी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं कि x का स्क्वायर है, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर का मतलब होता है बेस की पावर 2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है बेस की पावर 1/2। ओके, तो जब हम उसको हटाएंगे, रूट को हटाएंगे, तो हमारा पावर क्या आ जाएगा 1/2। अब 2 पहले से पावर थी, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 की पावर 2 थी, ठीक है। अब हमने स्क्वायर को हटा के इस पे पावर लगा दी 1/2, इसके नीचे 1 मान लो, तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर तो कैंसिल हो जाता है ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 1, तो ये 5 ही हो गया। ओके, सेम अगर हम आपको बात करें 256 की, ठीक है, चलो ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 64 की बात कर लेते हैं। 64 को जब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आपका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 और मल्टीप्लाई बाय द 2। ओके, यही आएगा। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम होगा। इसको हम किस में लिख सकते हैं, इसको हम किस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो क्या हो गया, 2 की पावर 6 हो गया। यहां तक समझ आया। 24 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करे, तो ये क्या आया, 2 2 2 6 टाइम, ठीक है। तो हमने जब इसको पावर के फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा, तो क्या आ गया, 2 की पावर 6। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 6। अब रूट हटाएंगे तो हमें पावर क्या लगानी पड़ेगी, 1/2, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो आपका क्या आ गया, 2 की पावर 3। और अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुआ 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8। और 64 8 का ही स्क्वायर होता है, आप तो पता ही है आपको, ठीक है। अब इसको दूसरा भी तरीका था, दूसरा क्या था कि हम पेयरिंग कर लेते। देखो ये 2 2 बार आ रहे हैं, तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, 1 टाइम आएगा। ये 2 देखो, ये दोनों 2 बार आ रहे हैं, इसको स्क्वायर, उसके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लोगे, 2 आएगा। बच्चा इसका जैसे स्क्वायर का मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट को जब हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो 1/2 होता है। देखो हमने यहाँ पर रूट हटाया ना, तो रूट हटाने के बाद जो पावर आई वो हमारा 1/2 था। जैसे अगर हम नॉर्मली स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ 29, ठीक, इसको हमें फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं, 29 का स्क्वायर। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 27 लिखा हुआ है या 28 25 कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, 25 की पावर 1/2। ओके, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, ये भी पेयर बन रहे थे, तो ये भी आ जाता, तो कितना आता, 8। तो दोनों तरीके से में से कोई भी आप लिख सकते हो कि 2 की जो पावर है उसको हम पेयरिंग के फॉर्म में लिख लें या फिर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लगाकर भी कर सकते हैं। समझ आया बच्चा, नहीं आया है तो पूछ लो जल्दी से, मैं रिपीट कर दूंगी। आ गया मैम। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, अगर हम बात करें 70 के स्क्वायर की, तो क्या होता है, जब हम स्क्वायर करते हैं, बोलो बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा। ओके, सेम अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय द 7। इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका मतलब क्या, इससे हटाओगे तो पावर 1/2 लगानी पड़ेगी ना बच्चा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 7 आ जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि 7 2 टाइम्स आ रहा है, और जब एक ही नंबर 2 टाइम्स आता है स्क्वायर रूट में, तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तब भी आंसर 7 आएगा। तो 3 टेक्निक से आप कोई भी लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा और सही भी आएगा। ओके, चलिए बच्चे, अब आप मुझे इसका स्क्वायर रूट बताओगे जल्दी से। 36 का आंसर बताएंगे। 6। ओके ओके ओके, हाँ 6 आंसर होएगा। 1 सेकेंड।
वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर देंगे। नहीं, इतने बार तो 6 नहीं आएगा बच्चा, इसका स्क्वायर तो बहुत लंबा होएगा, 36 तो नहीं होएगा। ओके, चलो वेरी गुड। ये तो बहुत छोटा सा है, आप सबको ही पता है कि क्या करेंगे, 36 का फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं आपको मेथड बता देती हूँ, पता सबको ये है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए क्योंकि हम बड़े नंबर पे मेथड ही लगा सकते हैं। तो 36 आपका कितना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर से फैक्टर्स करने हैं इसके, तो 2 से कट हो जाएगा 18, फिर 2 से कट हो जाएगा 9, तो अब 2 से तो होगा नहीं 9, 9 एक आपका कितना ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, दोनों कट नहीं हो सकते। यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा 1। ओके, तो यहाँ हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 और मल्टीप्लाई बाय द 3। ठीक, तो पहले तरीके में हमने आपको क्या बताया था, पेयर बना सकते हैं कि एक नंबर 2 टाइम्स आ रहा है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 2, और ये वही किस में आ रहा है, पेयर में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3, कितना आया आंसर 6। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके में हम क्या करते थे कि इसका स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है ना बच्चा, ये भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि 2 2 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 2 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2। बच्चा यहाँ पढ़ ले हम पहले, ये आपका कितना होता है 6 हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड बनता है बच्चा, सॉरी ऑक्साइड नहीं, एसिड रिएक्ट करा बच्चा, हम बात करेंगे इसकी, पहले हम ये देख लें, इसका निकालो आप। बचा चलो जल्दी से, यहां पर हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। चलिए इसका आंसर दो, पहले इसके फैक्टराइजेशन निकालना, फिर इसका स्क्वायर रूट बताना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है मैम। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम दे रही थी कि इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं बताती हूँ। जल्दी से ट्राई करो बच्चा। नहीं, इतना ज्यादा नहीं आएगा, तुम बहुत बड़ा नंबर बता रहे हो। बेसिकली बच्चे जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है और रिडॉक्स कहलाता है। उसमें क्या होता है बच्चा कि आपका जो हाइड्रोजन कम होता है ना, जब भी किसी भी आपका जो एलिमेंट है या किसी भी क्या कहते हैं उसको, किसी भी आपके केमिकल फॉर्मूले में जब हाइड्रोजन जो होता है उसका नंबर रिड्यूस होता है तो वो रिडॉक्स कहलाता है, और जब आपका हाइड्रोजन इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। 56, ओके। नहीं नहीं रुके हैं, हम नहीं बता रहे, आप कर लो इस क्वेश्चन को, कर लो फिर हम आगे बात करें। हाँ, यही है रिडॉक्स की स्पेलिंग जो तुमने लिखी है। हाँ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आपका नंबर मतलब एलिमेंट जो है ना ऑक्सीजन के, वो इंक्रीज होता है किसी भी रिएक्शन में। जब ऑक्सीजन का एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, कंपोनेंट इंक्रीज होता है, तो वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाँ, पहले मैथ पढ़ लो, लेकिन मैं आपको टाइम दे रही हूँ इसलिए मैंने उसके क्वेश्चन का बता दिया।
ओके चलो कर लिया आपने, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द आंसर आ गया। तो मैं अब बता देती हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, लिखा भी है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो आप इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं। 2 हो गया, 2 हो गया, कितना होएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आएगा 6 और यहाँ पर कितना आएगा 8। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से करेंगे तो कितना आएगा 7 8 4। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आएगा 3 9 2। फिर 2 से करोगे बच्चा तो कितना आएगा 1 9 6। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 98 और फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 49। ओके यहाँ पर देखो बच्चा, 7 से करोगे बच्चे तो कितना आएगा 7 और 7 से करोगे फिर 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लिखेंगे तो 2 2 2 2 2 2 8 टाइम्स और यहाँ पर कितना हो गया 7। अब सीधा सीधा हमें पता है कि जो पेयरिंग बन रहे होंगे, जो एक ही नंबर में एक ही नंबर 2 टाइम्स आएगा वो बाहर आ जाएगा। तो 2 किस में आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एक बार बाहर। यहाँ पर भी पेयर बन गया, यहाँ पर आ जाएगा। इसका पेयरिंग करोगे तो 2 हो जाएगा और इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये 8 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे कितना आएगा 56। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि 2 की पावर कितनी है 8, काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये, सॉरी 6। 2 की पावर क्या है 6 और 7 की पावर 2 है। तो बेसिक हमें क्या करना है, इसका मतलब होता है 1/2 मीन्स जो भी पावर आ रही है नंबर्स की उनको हाफ कर दो। तो 6 का हाफ क्या होता है 3 और 2 का हाफ क्या होता है 1। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय द 7 56। तो दोनों तरीके में से कोई भी अपना सकते हो, आंसर 56 ही आएगा। इतना समझ आया बच्चा? वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर दिया था, अगर नहीं दिया हो तो आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया तो क्या करना होता है, हाँ पोल करेंगे। चलो अब पोल करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना हम पोल करेंगे, उसमें आपको आंसर देना है। ओके चलो फिर पोलिंग करते हैं। ओके आपको बताना है 64 का स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, एक सेकंड बस पोल ऑन कर रही हूँ मैं। मैम ये तो आपने करा दिया था। बच्चा अब एग्जाम्पल में मैंने दे दिया, लेकिन अब क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा। ध्यान नहीं था मुझे कि ये क्वेश्चन है, वरना मैं कोई और एग्जाम्पल दे देते। जल्दी जल्दी आंसर देना। अब देखो मैंने क्वेश्चन भी करा दिया तो आपको आंसर पता भी होना चाहिए इसका। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है तो जल्दी में स्क्वायर मत निकाल देना, जैसे स्क्वायर निकाल भी दोगे तो आंसर मिलेगा नहीं यहाँ पर। के 14 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अरे गलत आंसर दे रहे हो अभी भी, गलत बात बच्चों। मैंने सही दिया मैम सॉरी, गलती से गलत क्लिक हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, आप सही आंसर मैसेज में कर देना। चलो बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, अभी भी 10 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर देंगे बच्चा। ओके मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर देंगे।
8 7 6 5 4 3 2 और 1। चलो बच्चा, मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है और मोस्टली बच्चों का करेक्ट भी है। आंसर क्या था? आंसर 8 था। स्क्वायर निकालना था बच्चा। 4 का तो क्यूब होता है ये, ठीक है। 4 का क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 का फैक्ट मतलब 2 से डिवाइड करोगे 34, ये 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है। तो अब सीधा सीधा भी देख सकते हो कितना पेयर बन रहा है। एक ये पेयर बन रहा है 2 आ जाएगा, एक ये पेयर बन रहा है बाहर 2 आ जाएगा, और एक ये पेयर बन रहा है तो बाहर 2 आ जाएगा। कितना आया? ये आपका आया 8। और दूसरा तरीका क्या था कि हम इसको क्या लिख सकते, कितने बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, तो आपका कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6। इसका अंडर रूट का क्या मतलब होता है? पावर आधे कर दो। तो पावर आधे करने का मतलब है कि 2 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अरे अच्छा होता है मैथ्स, इतना इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पता इंग्लिश इंग्लिश जो हिस्ट्री है उसमें ज्यादा मन लगाओगे तब भी कम समझ आएगी। मैथ्स में अगर तुम थोड़ा सा मन लगाओगे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बस अच्छा सब्जेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सही से करेंगे। 576 का स्क्वायर रूट बताना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे इसका आंसर देना। ध्यान से देना, गलत मत करना। अरे इतनी भी जल्दी क्या है कि गलत आंसर ही दे दो। मैं आपको इनफ टाइम देती हूँ, सोच समझ के ठीक किया फिर। ओके 10 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो आज। कल मैं सबका नाम बताऊंगी जो जो आंसर नहीं करते। आधे बच्चों ने आंसर दे दिया है, आधे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चों। ओके जो बचे हुए बच्चे हैं 9 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट कर। अच्छा जल्दी जल्दी आंसर करो, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक। मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ, मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी फिर।
बच्चा आ जाए, म्यूट कर लो। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से दे सकता है, क्योंकि अभी भी 6-7 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। मैंने कर दिया मैम। ओके बच्चा, चलो 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, बस एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सारे बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। चलो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। हाँ, आंसर बी है। 2 से करोगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। फिर से करोगे 144, फिर करोगे 72, फिर 2 से करोगे 36, और फिर 2 से करोगे कितना आएगा 18, फिर 2 से करोगे, हाँ 24 आंसर है बच्चा। फिर करोगे 9, और 9 को 2 से तो होएगा नहीं, तो 3 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब इसको देखो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चा, 2 की पावर हो जाएगी आपकी 8, ठीक, और 3 की पावर 2। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पावर आधी हो जाएगी। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ ना, तो जो भी पावर्स यहाँ होंगे उनका हाफ हो जाएगा। तो 8 का हाफ करोगे कितना आएगा 4, और 2 का हाफ करोगे कितना आएगा 1। अच्छा, इस तरह आंसर नहीं लिखते। इतना कितना हो जाएगा आपका, ये सेकंड 6 था बच्चा, ये सॉरी 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 6 था, 6 था बच्चा। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 3, 24 आंसर आ जाएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। बच्चा आगे आपका क्या है, क्यूब और क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट था, वैसे ही क्यूब और क्यूब रूट होता है। बस यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जैसे आपका स्क्वायर था, स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि जो आपका बेस है, जिस भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो उसकी पावर 2 करनी पड़ती थी। जब हम क्यूब निकालते हैं बच्चा, तो किसी भी नंबर का, जिस भी नंबर का हम क्यूब निकाल रहे होते हैं, उसी नंबर का हमें क्या करना पड़ता है, पावर 3 करनी पड़ती है। जैसे स्क्वायर में हम बेस का या सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर 3 है। अगर पावर 3 होता है तो हमें बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय द 3 और स्क्वायर रूट की बात करें बच्चा, तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, सबसे पहले उसे पावर की फॉर्म में लिखते थे, और फिर इन नंबर को हम क्या कर देते, हाफ हाफ कर देते थे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है 1/3, मीन्स इसके अंदर जो भी पावर आएंगी उसका हम क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। ठीक, तो 6 का 1/3 करोगे कितना आ जाएगा 2, और इसका 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। ओके, तो इस तरह हम करते हैं। अब आपको डिटेल में बताते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा क्यू। नहीं बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, क्यू की बात करते हैं तो नंबर को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। जैसे अगर हम 5 का क्यूब निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5 मल्टीप्लाई बाय द 5, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या, नहीं नहीं बच्चा अभी टाइम है, अभी इतने जल्दी थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, तो 125 हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना ना बच्चा, जितने जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, क्यूब ऑफ 8 की बात करें तो हमें क्या करना होता है, क्यूब को निकालने के लिए सेम नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। ठीक है, 512। यहाँ पर आप बात करते हैं बच्चा, ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब को पावर में रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब होता है x की पावर 3। ठीक है, क्यूब को जब हम पावर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेस की पावर 3। छोटा सा है, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो। क्यूब की बात करेंगे बच्चा, 3 का क्यूब निकालना है तो 3 के वहां पर किसकी पावर लगाएंगे 3, और पावर का एक्सपेंडेशन हमें करना ही आता है। क्या, सेम बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है 3 टाइम्स, तो 3 3 3।
27 आ जाएगा। अगर हम 7 का क्यूब निकालेंगे तो इसी तरह से, इसी टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि 7 की पावर 3 होनी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। ओके, अब एक बात और समझ लेते हैं। अच्छा चलो, नेक्स्ट हम बाद में बताएंगे, आप मुझे पहले बताओगे 9 के क्यूब का आंसर। चलो जल्दी से ट्राई करेंगे, 9 का क्यूब और -4 का क्यूब का आंसर बताओ। ये 2 क्वेश्चन करेंगे, बस फिर इतना ही रहने देंगे। जल्दी से आंसर दो इस दोनों क्वेश्चन का। नो गुड नाइट बच्चा, जल्दी से आंसर दो। इतने दिन तुम लोगों ने छुट्टियां मनाई हैं, लेकिन अभी भी 5 मिनट पहले जाना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड वाला भी ट्राई करो जल्दी से। मैम आप खाना खा के मीटिंग करते हो या मीटिंग करने के बाद खाना खाते हो? बच्चा यहाँ ध्यान दो, बाद में बात करेंगे इस बारे में, पहले क्वेश्चन करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, हमें क्या करना है, 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 729 हो जाएगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बच्चा जब हम स्क्वायर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी का भी स्क्वायर, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, ये कैंसिल कर देता है। इसलिए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता था, पर क्यूब के साथ ऐसा नहीं है। क्यूब पॉजिटिव नंबर का क्यूब होता है, वो आपका पॉजिटिव ही रहता है, और नेगेटिव नंबर का जब क्यूब करते हैं तो वो नेगेटिव ही रहता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं बच्चा, यहाँ पढ़ ले हम पहले। देखो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब ये वाला माइनस इसको तो कैंसिल कर देगा, ठीक, 2 माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बना लेते हैं। लेकिन ये वाला तो बचा ना, इसको कैंसिल करने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं दोनों प्लस बन जाएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा। जब 2 डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर माइनस में ही आता है। तो यहाँ आंसर माइनस में आएगा और आंसर क्या आएगा, -64। ओके, फिर चलो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको स्क्वायर मतलब क्यूब रूट बताएंगे। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ।